Hello everyone, welcome back to the Magical Money channel. We are talking about the vacancy of NMDC जो वॉक इन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा 2026 का जो न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो कई लोग क्या है कि ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, कई लोग बताया हुआ उन्होंने, बट मैं यहाँ पे फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ किस तरीके से हम पूरा अप्लाई करके प्रोसेस पूरा क्या है सबके बारे में बात करेंगे। जो भी ओवरमैन हो गया, चाहे सेकंड क्लास हो गया, चाहे फर्स्ट क्लास हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हो गए, तो इन लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये जो वैकेंसी होने वाला है आपका। ये फर्स्टली तो ये बता दूँ एनएमडीसी एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। कॉन्टेक्चुअल पोस्ट निकाली गई है जो कि टोकीसुड नॉर्थ कोल माइन हजारीबाग झारखंड के लिए है। जो रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन है बता दूँ जो ऑर्गेनाइजेशन है एनएमडीसी लिमिटेड है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो दिया वो 2026 का। कॉन्टेक्चुअल 3 साल का आपका नेचर ऑफ जॉब होने वाला है, 3 साल तक रहेगा, उसके बाद एक्सटेंडेबल हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा टाइम के साथ। देन आपका जो सिलेक्शन मोड होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू रहेगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा। इसके अलावा नथिंग एल्स, कोई आपको पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू ही होगा। इंटरव्यू लोकेशन आपकी रांची झारखंड है और मार्च के फर्स्ट वीक में ही आपका होने वाला इंटरव्यू डेट आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। आपको फर्स्टली यहाँ पे अप्लाई करना है, देन आपके पास डिटेल्स आएंगी। ठीक है, किस तरीके से क्या अप्लाई करना है मैं दिखा देता हूँ, पोस्ट दिखा देता हूँ पहले कौन कौन सी है, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट है शिफ्ट मैनेजर की जो कि ग्रेड C7 ग्रेड का है। 2 पोस्ट निकाली गई है, इनमें से डिग्री मांगा हुआ है और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कोल का। ये कोल माइन की वैकेंसी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेटल की नहीं है, कोल माइनिंग का है, ओपन कास्ट वैकेंसी है। और 7 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और फर्स्ट क्लास के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप शिफ्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कंसोलिडेट पे है जो 1 लाख पर मंथ होने वाला है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल होने वाली है। जो सेकंड पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर की, उसमें से आपका जो एमबीए एचआर सोशल पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस और लेबर वेलफेयर में किया हुआ क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए एक पोस्ट है। 4 ईयर्स का आपको माइनिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे किया जाएगा 80,000 पर मंथ। ठीक है, 80,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। पोस्ट 3 क्या है, आपका जो असिस्टेंट शिफ्ट इंचार्ज है उनके लिए पोस्ट है। इनमें आपका डिग्री मांगा हुआ है, डिग्री प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। ठीक है, आपको 4 साल का ओपन कास्ट का कोल माइंस से एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 80,000 आपको पे रहेगा, 3 पोस्ट है इसमें। तो ऐसे ही करके आगे और भी पोस्ट मैं दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए भी है, ओवरमैन वगैरह के लिए है। फोर्थ पोस्ट है असिस्टेंट क्वालिटी इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। एक पोस्ट है इसमें डिग्री, और डिग्री मतलब किसमें होनी चाहिए आपकी, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सब स्टेशन ओपन कास्ट माइंस का होगा एक्सपीरियंस, वो आपका प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेट पे आपका 80,000 पर मंथ है। पोस्ट 5 होने वाली है असिस्टेंट क्वालिटी इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए, और इसमें एक पोस्ट है। आपका जो डिग्री लगेगा मैकेनिकल की डिग्री लगेगा, फिर माइन मशीनरी इंजीनियरिंग किया है तो आपने वो होगा। फोर्थ ईयर का 4 साल का आपका एचईएम एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में वर्क आपका होना चाहिए, वहाँ का जो मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ देखना है आपको। कंसोलिडेट पे आपका 80,000 पर मंथ रहेगा। इसी तरीके से 6 जो पोजीशन है असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर है, ये सिक्स इसके लिए आपको जो माइनिंग में डिग्री होगी, देन आपको सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। ठीक है, और इसमें 4 साल का आपको ओपन कास्ट कोल माइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 80,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा और एक पोस्ट है इसके लिए सिर्फ। देन हम आगे बात करते हैं ओवरमैन की। ओवरमैन की कुछ अलग अलग तरीके से वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पोस्ट 7 है ओवरमैन कोल सेफ्टी का। 2 पोस्ट निकाली गई है, इसमें से आपको डिप्लोमा लगेगा। डिप्लोमा अगर आपका माइनिंग और माइनिंग या माइन सर्वेइंग में है तो प्रेफरेंस किया जाएगा, और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होगा या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, सेकंड हो चाहे ओवरमैन हो, तो इनमें से आपका जो भी होगा। और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ कोल माइंस में आपको, तभी आप इस वैकेंसी को आप फिल कर पाएंगे। अगर वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में अगर आपका कहीं एक्सपीरियंस है तो वो आपका एडवांटेज हो सकता है, उसमें आपको डायरेक्टली इसमें जो वैकेंसी है उसमें आपको सिलेक्टेड होने में आसानी रहेगी। 60,000 पर मंथ आपका पे रहेगा। पोस्ट 8 है ओवरमैन कोल जो प्रोडक्शन है उसके लिए, एक पोस्ट है इसमें। इसमें भी डिप्लोमा मांगा हुआ है, डिप्लोमा प्लस सेकेंड क्लास और ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा, चलेगा। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेम चीज़ें हैं, पर इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और ओपन कास्ट कोल माइन में अगर स्टैचुरी कैपेसिटी है जो ओवरमैन की है, उसके तरीके ग्रीन फील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में आपने काम किया है तो ये आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। 60,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा, एक पोस्ट ही है इसके लिए भी।
पोस्ट 9 है ओवरमैन कोल, जो ब्लास्टिंग में है। ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस, अगर ब्लास्टिंग है तो ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस ही मांगा है यहाँ पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ग्रीन फील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, डिप्लोमा डिग्री, मतलब कि डिप्लोमा होगा, और आपका जो सेकंड क्लास और ओवरमैन सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। 60,000 पर मंथ आपका पे रहेगा। 3 पोस्ट है इसके लिए, तो आप लोग अलग अलग पोस्ट में जिसमें आपको एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग भरिए, क्योंकि एडवांटेज भी यहाँ पे शो किया गया है। लास्ट है आपको ओवरमैन कोल, जो शिफ्ट के लिए है। तो नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, ठीक है। इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्विंग। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट दोनों अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा हुआ। ओपन कास्ट कोल माइन स्टैट्यूटरी कैपेसिटी एज ओवरमैन, ग्रीन फील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। एडवांटेज हो जाएगा आपका 60,000 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, क्या आपको पे किया जाएगा, और कंपनी ने क्या क्या जिसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी है उसमें से क्या क्या चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये एक ब्लॉग पोस्ट है मैजिकल माइनिंग का, तो आप लोग को इतना दिक्कत देने की जरूरत नहीं कि हम लोग कहाँ से बता रहे हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट बनाया जाता है, जिससे कि आपको वही चीज़ें बताई जा सके जो ज़रूरी है। वहाँ उसमें क्या है कि बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा में डली रहती है, जो आपको देखना और पढ़ना बहुत कठिन रहता है। इसलिए ये ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सो टर्म एंड कंडीशंस की बात कर ले रहे हैं। इसमें सीधे दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 इयर्स का रहेगा, और 60 साल तक की एज तक आपका जो मैक्सिमम पीरियड है एक्सटेंड किया जा सकता है। 60 साल तक अगर एज है तो आगे चल के बढ़ाया जाएगा, 60 के ऊपर नहीं जाएगा। 60 के अंदर ही आपको 3 साल के बाद अगर कुछ आपको एज बचा है 3 साल 4 साल, तो एक्सटेंड किया जा सकता है। जो कंसोलिडेटेड जो रिम्यूनरेशन है फिक्स टर्म में मंथली जो है वो ही मिलेगा, जो आपको बताया गया। CE07 में 1 लाख है, CE06 में 80,000 है, और CE04 में 60,000 है। और जो आपका इंक्रीज जो रहेगा, इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस, जो सैलरी आपकी इंक्रीज रहेगी 5% एनुअली रहेगी। 5% आपको हर साल बढ़ेगा, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह आपको वही पेमेंट के थ्रू ही जो अटेंडेंस होगी तभी पेमेंट होगा, वो इसी का है। और ST SC वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, जो गवर्नमेंट इशू जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली। मेडिकल फिटनेस वगैरह आपका वही NMDC की मेडिकल, उसी में एग्जामिनेशन होगा आपका मेडिकल फिटनेस का। एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से, एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। और मेडिकल फिटनेस वगैरह में आपको 35,000 पर एनम आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। लीव वगैरह है जो आपको 12 डे की आपको कैजुअल लीव रहेगी, CL रहेगा 12 दिन का। और आपका जो 20 दिन का रहेगा जो मेडिकल लीव रहेगा, तो मेडिकल लीव आपका 20 दिन का रहेगा, ठीक है। कैलेंडर ईयर में एक साल में आपको इतनी छुट्टी मिलेंगी, 42 छुट्टी 32 छुट्टी आपकी रहेगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा में यहाँ वहाँ रहता है, पर ठीक है इतना काउंटेड है। HRA TA DA वगैरह आपका जो है हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंसेस। तो NMDC के ऑफिशियल अगर टूर्स वगैरह में अगर जाते हैं तो आपको पे किया जाएगा कंपनी की तरफ से। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ का आपको नोटिस देना पड़ेगा अगर आप छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को तो। और जो भी है स्टेचरी वगैरह ये सब बाकी सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई कैसे करना है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अप्लाई करना ही मेन प्रोसेस है। तो हम लोग चलते हैं अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, देख लेते हैं हम। अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन मोड में होने वाला है ओनली। NMDC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वो करियर सेक्शन में जाएंगे, तो आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल्स केयरफुली आपको भरनी है। जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे, फर्स्टली मैं देख लेता हूँ। रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मेट्रिकुलेशन और 10th का सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कुछ भी। डेट ऑफ बर्थ DOB सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली ही होता है, मतलब कि 10वीं का जो आपका सर्टिफिकेट रहता है वो DOB के लिए ही यूज होता है, प्रूफ के लिए। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, क्या क्या और अभी आपने क्या किया, डिप्लोमा डिग्री वगैरह, वो चीज़ आपको अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सिर्फ DGMS फॉर्मेट में लगेगा, सबको मैं बता दूं, DGMS फॉर्मेट वाले ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि लेटर पैड में यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ DGMS फॉर्मेट में ही शो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो कैटेगरी वगैरह का जो अब सर्टिफिकेट है, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो उसको अपलोड करना है, जो भी एप्लीकेबल रहेंगे जिसके लिए। स्कैन सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड रहना चाहिए। 500 रुपये लगेगा, किसके लिए चार्जेस लगेगा, एप्लीकेशन फीस है, जो आपको UPI क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग जमा कर सकते हैं। ये सिर्फ लगेगा जनरल
जनरल वालों के लिए लगेगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगेगा और ओबीसी वालों के लिए लगेगा, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स को एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन लोग को पैसा नहीं लगेगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को लगेगा पैसा 500 रुपीज़, ठीक। और अपना जो फिल करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट आउट निकालवा लीजिएगा, क्योंकि आपका जब आएगा इंटरव्यू कॉल तो आपको जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर आपको कहाँ पर मिलेगा? रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आप लोग अपलोड करेंगे उसी में आपको कॉल लेटर आएगा, तब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। आपका वेन्यू वगैरह आपको उसी में दिया रहेगा। प्रिंटेड एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करके ले जाना है जो भी कॉल लेटर आएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज भी आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मैं डायरेक्टली आपको एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाता हूँ। अप्लाई की प्रोसेस दिखा देता हूँ। बाकी आपको ये ब्लॉग पोस्ट में आपको इसका लिंक मैं दे दूँगा, इससे डायरेक्टली आप यहाँ पर आके अप्लाई में ही जाके आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी में आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसी में नीचे आएँगे तो डाउनलोड, अगर फुल नोटिफ़िकेशन ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई करना है यहाँ से तो आपको यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएँगे। चलिए हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। इसमें जब क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पहुँच जाएँगे। एनएमडीसी की जो आपको एडवर्टाइज़मेंट दी हुई थी उसी के अप्लाई में डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन में पहुँच जाएँगे आप। वहाँ पे जब क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचेंगे। इसमें मैं दिखा देता हूँ किसको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे फर्स्टली लिखा हुआ है लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो यहाँ क्रिएट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं तो ऑलरेडी लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। तो ऊपर वाला आपको, अगर नए कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग को ऊपर वाला का चूज़ करना है, फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स अपनी सब डालनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है। जो इंटर डेट ऑफ बर्थ दोबारा डालनी है। पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया। शिफ्ट मैनेजर, वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट शिफ्ट इंचार्ज, क्वालिटी इंजीनियर, ओवरमैन, कोल ब्लास्टिंग, प्रोडक्शन शिफ्ट, सबके लिए अलग-अलग है। ईमेल आईडी यहाँ पर करेक्टली डालिएगा, और दोबारा से ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, मोबाइल नंबर डाल के आगे कर देना, ठीक है। फिर इसके अंदर जाएँगे आप, तो ऑलरेडी वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएँगे, तो लाइन बाय लाइन आपको सब कर लेना है। क्योंकि मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग खुद से जाकर अप्लाई करिएगा। मैंने बता दिया कहाँ तक इसको पहुँचना है। इसके बाद आगे आप लोग इसको जब रजिस्टर करने के बाद डायरेक्टली अंदर जाके जो-जो डिटेल्स मैंने बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं लाइन टू वाइज़। फ़ोटोग्राफ वगैरह स्कैन, जो सिग्नेचर वगैरह सब अपलोड कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दीजिएगा, जो-जो ज़रूरत है वहाँ पे। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपलोड करके आगे इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और जो इसका कॉल लेटर आएगा आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। इंटरव्यू के लिए कंपनी खुद आपको मेल करेगी, तब आपको इंटरव्यू में पहुँचना है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से नई-नई वैकेंसी के लिए मैजिकल माइनिंग को जॉइन करके रखिए। और कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग मैजिकल माइनिंग कमेंट कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कभी भी आपको किसी तरीके से परेशानी आती है, मैच के मायने हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। कीप अपडेटेड विथ अस, एंड थैंक यू सो मच।